ऐसी बात नहीं है। इधर उतार दे नमस्ते वापस पीछे ही हूँ। भाई साहब जय जिनेंद्र, बड़े भाई साहब जय जिनेंद्र। स्वागतम श्रीमान, स्वागतम श्रीमान, स्वागतम श्रीमान, स्वागतम चले परम पूज्य मुनिवर श्री कमल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पांचों शिष्य इस धरा पर विराजमान हैं। परसों गुरुदेव अभी 2 मिनट बैठते मैं सब लोग दर्शन कर ले। खाली कर दो थोड़ा सा विषय को खाली कर दो। मान्य मंत्री जी, प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री, सारंगी जी, आगे बढ़ो, भाई साहब,
हम तो दर्शक से पढ़ने की आमंत्रण दिया चलो बस 1 घंटा बोले नहीं तो करेगा ठीक है जिला के प्रभारी मंत्री हाँ कोई बात है हम आपकी हल नहीं यहाँ थोड़ी भगवान के दर्शन करा भी ले चलो पहले जी मोदी जी और आरती करवाओ बढ़िया इसके बाद पूछेंगे ना आ जाइए बेटा मंच पे आ जाइए। हेलो
जो बड़े हैं वो कृपया करके स्थान ग्रहण कर लें। मर्यादा का ध्यान रखेंगे। ये हमारी मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे। कम से कम 2 फुट बैठ जाओ। अभी बाहर अपने जीवन में आज मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री गरीबों के प्रतिभा माननीय श्री शिवराज सिंह जो है बेटियों के मामा जी आज बधाई और माननीय श्री विश्वास जी बादल जो वर्तमान एक कैबिनेट मंत्री महोदय की एवं अपने अनिल जी शर्मा विधायक हमारी श्री मुकेश जी माननीय मुकेश जी जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम लोग के पहले हमारे होंगे आदरणीय श्री संजय जी नायक अखिलेश जी अयाजी महोदय जी माननीय श्री अमित जी वाला ये बंधाजी का गौरव है। बंधाजी के इतिहास में पहली बार संत शिरोमणि आचार्य ये बुंदेलखंड की पावन धरा अतिशय क्षेत्र बंधाजी महानुभाव दो तीर्थ ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में और टीकमगढ़ जिले में इतिहास को बताते हैं, इतिहास को कायम किए हैं। एक जहाँ भगवान राम स्वयं कई महीनों के लिए प्रवास करत रहे थे अपने साधना काल में, वो ओरछा धाम, और दूसरा अतिशय क्षेत्र बंधाजी जहाँ मुगलों का सम्राट औरंगजेब स्वयं बन गया था उसी के द्वारा। झांझनगर के बाद जब स्वयं औरंगजेब मुगल शासनकाल में यहाँ बन गया, कई हिंदू संप्रदाय की जैन समुदाय की मूर्तियों को तोड़ने के बाद, इसके बाद जब वो बंधाजी में बन गया, उसी ने यहाँ का नामकरण किया। यह बंधाजी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज सभी के बीच में हैं। इसके पहले एक कार्यक्रम बनाया था बंधाजी में, लगभग 5 से 10 हजार पब्लिक उस विधान में एकत्र हुई थी। 170 समोसन लगाकर यहाँ विधान किया गया था और सभी की भावना थी कि माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान इस जगह पर आकर समोसन में एक पूजन करें। सम्य भाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन यह धरा आपके लिए हमेशा हृदय से आभार व्यक्त करती है। और जितने जन समुदाय हमारे गांव का है, मैं क्रमबद्ध तरीके से जितने हमारे गांव में बिरादरी हैं, जितने सब लोग हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज अपनी धरा पर विराजमान है। गौरव है और अपन लोगों का गौरव है कि ऐसे आदित्यनाथ भगवान अपने क्षेत्र में विराजमान है। दूसरी बात, विश्व के प्रथम आचार्य युग सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज
स्वयं जब उनकी 50वीं स्वर्णिम दीक्षा का दिवस था, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नगर नहीं था जो उनकी बात नहीं सजोया था। इतने बड़े बड़े क्षेत्र थे कि उनको बुलाने के लिए आतुर थे कि मुनिराज का संयम स्वर्णिम दिवस 50वां हमारे नगर में मने। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 30 जून 1918 को आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज पूरे संघ सहित अतिशय क्षेत्र बंधाजी में खजुराहो के चातुर्मास के उपरांत वो बंधाजी आए। उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि जब अतिशय कार्य से जितनाथ भगवान बंधाजी में है तो मैं अपने साधना काल में यहाँ कुछ करके यहाँ का जस गान करूंगा। तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इस छोटे से गांव में एक रजत मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तो इतिहास में स्वर्ण मंदिर तो महोदय जी बहुत थे, लेकिन रजत मंदिर पहला बनेगा जो आपके मध्य प्रदेश में और माननीय आनंद जी साहब आपके जिले में बनेगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हुआ उस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ जिससे कि जो समस्त ग्रामवासी यहाँ पधारे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिवंदन करते हैं। ऐसा करें कि स्वागत के बजाय आप नाम ले वो मिले हाथ जी, तो स्वागत मंदिर में मुझे लगता है कि मैं अपना स्वागत करवाऊं जो कई वर्षों के बाद मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो आप नाम बोलते जाए। बेटियां आ जाए सबसे पहले पुष्प गुच्छ लेके अतिशय क्षेत्र बंधाजी की धरा पर जो बेटियां हैं और बीना वगैरह से महोदय जी मात्र यहाँ की समाज और 5 जमींदार कोरोना काल में भी 30 साधु यहाँ रहे। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि साधु यहाँ स्वस्थ रहते हैं क्योंकि चारों तरफ यहाँ नीम के पेड़ लगे हुए हैं, शुद्ध वायुमंडल है, इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर संतों को भेज देते हैं। आइए समस्त बेटियां अपने मामा का सम्मान करें। सुप्रीम है आशीर्वाद नहीं है बहुत बहुत मैं सब बेटियों के पैर पड़ गए उनका आशीर्वाद देता हूँ। आ जाए सभी लोग। आदरणीय राजेंद्र जी मोदी जो निर्माण कमेटी के हमारे संयोजक राम कुमार जी दागी पूर्व सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, अरविंद कुमार जी जैन मंत्री अतिशय क्षेत्र बंधाजी, श्री राम सिंह जी दांगी ग्राम पंचायत सरपंच। आते जाए सभी लोग। ग्राम पंचायत सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, कुलदीप सिंह जी दांगी उप सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, अजित कुमार जी जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी, कौशल सिंह जी दांगी पूर्व सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब पूर्व सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, श्री हुमान जी चढ़ा पूर्व सरपंच अतिशय क्षेत्र बंधाजी, मान सिंह जी दांगी मंडल अध्यक्ष, मोहननाथ निवासी अतिशय क्षेत्र बंधाजी, माननीय श्री जितेंद्र कुमार जी जैन साहब मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री उप मंत्री अतिशय क्षेत्र बंधाजी, राकेश कुमार सिंह राजेश कुमार जी जैन साहब पूर्व निदेशक अतिशय क्षेत्र बंधाजी, महेंद्र कुमार जी जैन साहब संयुक्त मंत्री अतिशय क्षेत्र बंधाजी, रमेश चंद जी मैनेजर अतिशय क्षेत्र बंधाजी, संतोष केवट अतिशय क्षेत्र बंधाजी, राजेंद्र जी यादव अतिशय क्षेत्र बंधाजी, कैलाश चंद जी पुजारी अतिशय क्षेत्र बंधाजी, राजकुमार जी जैन
बंधाजी, मोतीलाल जी जैन बंधाजी, अखिलेश कुमार जी जैन साहब बंधाजी, ऋषभ कुमार जी, राहुल कुमार जी जैन बंधाजी, सचिन कुमार जी जैन बंधाजी, वृंदावन जी जैन बंधाजी, अशोक कुमार जी बल्लू भैया अतिशय क्षेत्र बंधाजी, अनिल कुमार जी साहू अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जानकी शरण जी दांगी माँ के जो चिरंजीव राम प्रकाश जी दांगी के पुत्र हैं अतिशय क्षेत्र बंधाजी, झल्लू राम जी साहू अतिशय क्षेत्र बंधाजी, दयाराम केवट नेता बहादुरपुरा, राजपाल सिंह राजपूत खिमलासा, अशोक जी पाल बंधाजी, रवि बागमान बंधाजी, अजय जैन बंधाजी, घनश्याम परिहार बंधाजी, भैयालाल केवट बंधाजी, नाथूराम केवट बंधाजी, मनीराम केवट बंधाजी, कोटीराम केवट बंधाजी, राकेश सिंह दांगी गटई भैया बंधाजी, राहुल दांगी बंधाजी, सोनू पाल बंधाजी, राहुल बिक्की भैया बम्होरी, प्रिंस भैया बम्होरी, मुकेश सिंह जी दांगी जिला महामंत्री अतिशय क्षेत्र बंधाजी, राहुल सिंह जी दांगी बंधाजी, योगेश शर्मा जिला उपाध्यक्ष, रोहित बम्होरी, अखिलेश नीरज झा, नितिन जी हतेरी, दीपक हतेरी, मोनू इंदिरा कॉलोनी आ रहे संगे आ रहे। सम्य भाव को देख देवी खबास आप भी आ जाओ। सम्य भाव को देख मुकेश साहब, देवी खबास, जवाहर सिंह गांधी यार, पवन जैन मोहनगढ़, राजपाल नामदेव आ जाओ। आओ की और मैं आदरणीय दयाराम साहब बंधाजी, दयाराम साहब विनोद था। मैं अब सभी लोग शांति के साथ बैठ जाए अपने स्थान पर। बाहर वाले जो अशोक जी जैन साहब हमारे बीच में हैं, आइए मैं अभिलंब श्री भाई अमित जी नुना का आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर अमित जी नुना और बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, नायक अजितनाथ भगवान की। भाइयों, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है 1008 पूज्य अजितनाथ भगवान की पावन धरा पर मध्य प्रदेश के मुखिया 7.5 करोड़ लोगों के लिए राज करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस पवित्र धरा पर पधारे हैं। मैं बंधाजी क्षेत्र के और आसपास के समस्त लोगों से अनुरोध करता हूं, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका एक कहावत बुंदेलखंडी में है, जैन धर्म जिसका जो माने तो उसका। इसका सीधा अर्थ ये है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उनकी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, जीवन शैली है, उनका जो कार्य व्यवहार है, भले ही वो अपने नाम के साथ कोई भी सरनेम लिखते हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक असली जैन श्रावक के जैसे उनकी दिनचर्या है। 4 पंक्तियां उनके लिए जैन दर्शन में जो कही गई है, मैं उनके लिए भी वो यहाँ आप सबके बीच में बोलना चाहता हूँ। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव करूं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका हम बंधाजी की पावन धरती पर, अतिशय धरती पर उनका हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। भाइयों, हम सबकी प्रबल इच्छा
मुरली जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने की सबकी हम लोगों का उत्साह था, हम लोगों की इच्छा थी। और इसी बीच में चूंकि उस समय समयाभाव था, इसलिए वो नहीं पधार पाए। और इस बीच में हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री, उनका आगमन मेरे साथ यहाँ हुआ था और उनके प्रयासों से और हमारे निवाड़ी जिलाध्यक्ष और हमारे संभाग के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष जी हैं, इस विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी हैं आदरणीय मुकेश जी भाई साहब के प्रयासों से, हमारे अनिल जैन जी भाई साहब के प्रयासों से उनका आगमन यहाँ आज सुनिश्चित हुआ है। आप सभी लोगों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राकेश गिरी जी भी हमारे साथ हैं, निवाड़ी जिले के हमारे वरिष्ठ नेता। आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रभारी मंत्री जी यहाँ पधारे थे, उस समय जो भी उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने सबके समक्ष, पूज्य संतों के समक्ष अपनी सहमति भी दी थी। और मुझे ऐसा विश्वास है और ये तय है कि आने वाले समय में बंधाजी के लिए विकास के द्वार खुलेंगे और बंधाजी एक विकसित गाँव इस नाते पूरे जिले में और देश प्रदेश में जाना जाएगा। भाइयों, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहूँगा। मैं पुनः बंधाजी के इस धरती पर बंधा क्षेत्र की ओर से कमान सिंह, हम सबको मालूम है वर्तमान में चुनावी समर हमारे बीच में चल रहा है, चुनाव का समय है और ये दो धाराओं के बीच में, दो विचारों के बीच में ये लड़ाई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि इस चुनाव के कारण और कोई प्रदेश की सरकार में कोई फेरबदल या कोई होने का बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव से ये तय होना है कि पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव की 30 तारीख को हमारा जो भी निर्णय होगा उससे मध्य प्रदेश की सरकार जो भी योजनाएं हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए जो लाना चाहती हैं, यदि हमारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में, शिशुपाल जी के सपोर्ट में हमारा निर्णय होता है, तो निश्चित रूप से बंधाजी सहित पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा का क्षेत्र का पूरा विकास होने वाला है। हमें 30 तारीख को और शिशुपाल जी को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर इस क्षेत्र के बंधाजी क्षेत्र के साथ साथ पूरे पृथ्वीपुर क्षेत्र का विधानसभा का विकास चाहिए है, तो हमें शिशुपाल जी को भोपाल भेजना है जताकर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस संदर्भ में अपनी बात रखने की कृपा करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो। भगवान अजितनाथ जी के चरणों में प्रणाम, आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम, और मुनि संघ के चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। चुनाव की आचार संहिता लगी है और ये बंधाजी है, मैं मर्यादाओं में बंधा हूँ। इसलिए हमने माइक बंद किया क्योंकि आचार संहिता के चलते इस बार चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 7 बजे के बाद माइक नहीं चलेगा, चुनाव प्रचार नहीं होगा, और इसलिए हम मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। आज अतिशय क्षेत्र बंधाजी में आके मैं सचमुच में धन्य हुआ हूँ। परसों में आचार्य भगवत के साथ था उनके जन्मदिन पर जीव दया पुरस्कार उनके नाम पर गो सेवकों को या गो सेवा में काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है, और आज यहाँ हूँ। ये तो मेरे भाग्य ही है।
और आपके दर्शन करना भी मेरा भाग्य। जिस क्षेत्र में रहने वाले सचमुच में सिद्ध ही होते हैं, इसलिए आपको पिछले दिनों हमारे प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग जी सभी हमारे साथियों के साथ आए। एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं। मुख्यमंत्री या सरकार होती है विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए। भगवान के मंदिर के इस प्रांगण में खड़ा हूँ, सिवाय ललक और तड़फके के लोगों की सेवा करके अपने जीवन को जीने और सार्थक करने। इसलिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की है, उनके बारे में भी यहाँ नहीं बोलूँगा। आज समय की भी मर्यादा है। इतना है कि प्रभारी मंत्री जी के साथ चर्चा में, चाहे वो बंधा गाँव की विकास का और समस्याओं के समाधान का सवाल हो, या अतिशय क्षेत्र में स्थित इस तीर्थ स्थल में आने जाने और बाकी सुविधाओं का सवाल हो। आज आचार संहिता के कारण मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन 30 को वोट, 2 को गिनती और 3 को आचार संहिता खत्म। फिर एक बार मैं आऊंगा तो अपनी बात पूरी सरकार लेके आऊंगा, तो तब आचार संहिता नहीं होगी, तब माइक भी चलेगा, भाषण भी होंगे और विकास का एक एक काम जो हो सकता है वो करके वापस। आज मेरा आप सबसे निवेदन है कि देखिए, जनता का सहयोग, स्नेह और प्यार ये लोकतंत्र में असली ताकत होती है। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद हमें मिले ताकि बेहतर ढंग से जनता की और सेवा कर सके। आज आप सबको प्रणाम करते हुए यहाँ जो भाव दिखता है, सामाजिक समरसता का भाव, एक जाजम पे सब समाज बैठे हैं, मैं इस भाव को भी प्रणाम करता हूं। कोई खेद नहीं है, इसी समरसता के भाव से हम आगे बढ़ते जाएं और बाकी जो चीजों की जरूरत होगी आपका आशीर्वाद मिले, इसी आह्वान और अपील के साथ अगली बार जब आऊंगा तो खूब विस्तार से बोलूंगा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान अजीतनाथ जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, श्रद्धा सहित नमन करते हुए, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, मुनि संघ को प्रणाम करते हुए और आप सबको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। समस्त ग्रामवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने एक बात रखी है। एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय तालाब भरने के संबंध में माननीय जी से निवेदन है कि इस क्षेत्र में हमेशा सूखा रहता है, पूरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। हमेशा कम वर्षा होने के कारण किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं। महोदय जी से बंधा जी के आसपास के तालाब भरने के लिए निवेदन करते हैं जो खाली पड़े हैं। महोदय जी इस निवेदन को स्वीकार करते हुए नंदनवाड़ा कमेटी तालाब भरवाने की कृपा करें, ये समस्त ग्रामवासियों की मांग है। कर सकता, लेकिन कोई कसर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत बंधन से, इसलिए कृषि परिवर्तन में एक बार वीडियो बना लो। बना दी है बस। सुनो भाई
हाथ मिलाने चले गए। कौन?